लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बन चुकी हैं जहीर के साथ। उनके लिए बेहद खुशी का पल है, लेकिन इस खुशी के पल में कुछ ट्रोलर्स हैं जो कि नहीं पसंद कर रहे हैं इन सारी चीजों को। इसलिए अनाप शनाप जो उनके मन में आ रहा है वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से इन दोनों ने ही अपना कमेंट सेक्शन जो है इंस्टाग्राम पे, दूसरे अकाउंट्स पे बंद कर दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव पाठक हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ध्रुव, यहां पर आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए लगातार अभी हमने ये बातें तो की, लेकिन एक साइकी ये भी है कि जो जिस प्रोफेशन में है, सपोज एक अगर कोई डॉक्टर है लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, तो वो इंसान अगर पर्सनल लाइफ में सपोज बहुत ही कैजुअली रहता है और उस तरह के अपने कैजुअल मोमेंट्स वो कुछ भी सोशल मीडिया पर डालता है, तो हमने देखा है कि उस पर भी कई तरह के कमेंट्स आने लगते हैं उल्टे सीधे। नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, जो भी जिस प्रोफेशन में है, लोग सोचता है अगर लॉयर है तो वो 24 घंटे जब भी फोटोग्राफ डाले या फिर जब भी अपने कैजुअल मोमेंट्स डाले तो उसमें भी वो सीरियस ही बना रहे। ये क्या है? ये किस तरह की मानसिकता? एक्चुअली इसको एक तरीके से देखें तो कुछ लोग फ्री होते हैं, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन, स्मार्ट रिचार्ज आ गया इतना चीप रेट में, तो हर कोई के हाथ में ये सब फैसिलिटी आ गई है। तो कुछ लोग एकदम फ्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ फ्री लोग होते हैं जो इन लोग को यही ढूंढते रहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी बने या कुछ कैसे भी करके वो लोग हाईलाइट हो, अपना नाम आए, हालांकि कंट्रोवर्सी में बुरे काम में भले ही आ जाए। तो वो फ्री लोग ये करते हैं। इसलिए जो भी अदर कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादातर लोग प्राइवेसी रखते हैं कि चुनिंदा लोग जो अपने फ्रेंड है, फॉलोइंग है, वही उसके अकाउंट में रहे। इसलिए वो लोग प्राइवेट नहीं रखते। हालांकि सेलिब्रिटी इन लोगों के साथ दिक्कत है तो ये लोगों को पब्लिक लाइफ में जीना पड़ता है, इसलिए ये लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ता है ये लोगों को। डॉक्टर ज्योति, आप क्या कहेंगी? जिस साइकी की मैं बात कर रही हूं वो किस तरह की साइकी है? ये किस तरह के लोग हैं? जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, एक इमोशनल एंगल को लेके वो भावुक हो जाते हैं और अपनी बात कह जाते हैं, और फिर उसके बाद वो एक तरह का एस्केलेट होता जाता है, मामला मॉबिंग सी होने लग जाती है। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम कुछ बिलीफ सिस्टम्स अपने मन में रखते हैं लेकिन समाज में वो बिलीफ सिस्टम्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, जैसे रिलीजन और इंटर रिलीजन इंटरफेथ मैरिज की बात हुई, तो आज की डेट में भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आसपास के लोग इस बात पे ज्यादा मौका नहीं देते बात करने का, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो वो बेनाम होके बिना अपना चेहरा दिखाए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे कोई न्यूज जो है वो बड़ी हो रही है। तो ये बताइए कि इस तरह की मानसिकता से निपटने का कोई उपाय है क्या? क्योंकि देखिए किसी के लिए ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे में वो लोग जिनका वाकई कोई अस्तित्व नहीं है इनकी जिंदगी में, वो लोग इस हद तक प्रभावी हो गए हैं या फिर कह लीजिए कि इस हद तक उनका रीच हो गया है कि इनकी लाइफ को या फिर कुछ समय के लिए ही किसी को डिस्टर्ब कर दे पूरी तरह से। आई थिंक बहुत जरूरी है कि रेगुलेशंस हो। कमेंट्स के लिए रेगुलेशंस होती हैं, पर्सनल चीजों पे कमेंट नहीं करना है। इनफैक्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे रेगुलेशंस होती हैं। इसके साथ साथ साइबर क्राइम यूनिट्स को भी इस मामले में एक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज जब आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल बना देते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बाकी लोग भी मान जाते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी की जिंदगी में इस तरीके से दखल नहीं देना चाहिए। और आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से यहाँ निभा रहे हैं इस मुद्दे को उठा के, कि किसी की भी, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है, उसको अपनी पर्सनल जिंदगी जीने का हक है, और दूसरे को उसकी पर्सनल जिंदगी में ना तो दखल करना चाहिए, ना ही उनके मन को आहत करना चाहिए या इमोशनली अब्यूज करना चाहिए। तो आई थिंक आम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से इस चीज को जो हम गलत ठहरा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज के ये चीज को एक्नॉलेज करें कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये बिहेवियर हमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शैलेश, देखिए ये सभी लोग कहते हैं, जानते हैं, और हम भी इस चीज को जानते हैं और मानते हैं कि भाई वो हमारी तरह एक आम इंसान है, उनका प्रोफेशन है वो जो उन्होंने चुना है। फिल्म एक्टर होना या एक्ट्रेस होना वो उनका जस्ट एक प्रोफेशन है, लेकिन वो है हमारी आपकी तरह एक आम इंसान है, तो उनके भी वैसे ही फीलिंग्स होंगी जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं।
तो जाहिर सी बात है उनको भी तकलीफ होती होगी जब इस तरह की बातें उनके सामने आती है। कई एक्टर एक्ट्रेसेस के मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो कई ऐसे दौर से लोग गुजरे हैं जब वो डिप्रेशन में चले गए हैं लोगों के इन्हीं कमेंट्स की वजह से। आपकी बात बिल्कुल सही है, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है ट्रोलर के वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि खुशी के टाइम है, ये खुशी का समय है, और खुशी के समय में शादी में एक फूफा जी होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये ट्रोलर उसी तरह से फूफा जी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, जिनका ना कोई लेना है ना देना है। समझे, लड़का खुश है, लड़की खुश है, उसके फैमिली खुश है, इंडस्ट्री खुशी मना रही है शादी से। ये फूफा जी की तरह टांग अड़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बस ये अपनी जो है कुंठा निकाल रहे हैं, अपना जो है अंदर की जो है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और क्या करेंगे चीजें। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन जो अच्छी बात है कल जो निकलकर सामने आई, जरा कुछ आपके पास कुछ खबर हो, बातचीत आप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कल ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, एक तरह से पार्टी हुई थी जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज भी नजर आए थे इनके शादी में। कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे नजर आए थे इनके शादी में। बिल्कुल, देखिए अंत तक ये नहीं पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा खुद शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन पति पत्नी दोनों वहां पर पहुंचे। और जैसा कि सोनाक्षी ने अपनी ही मम्मी की 44 साल पुरानी साड़ी तक पहनी शादी में, और फिर रिसेप्शन में अलग ही रूप में वो दिखी। बॉलीवुड के भी तमाम सितारे पहुंचे, और ऐसा होना ही था क्योंकि जहीर इकबाल के अगर हम किरदार पर नजर डालें तो आपको बताएं कि जहीर के परिवार का जो सबसे बड़ा रिलेशन है वो सलमान खान के परिवार से है। सलमान खान और जहीर इकबाल के जो पिता हैं इकबाल, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा लगभग 3-4 साल लगातार जहीर जो है वो सलमान खान को असिस्ट भी करे हैं, उनकी फिल्मों को भी असिस्ट करा है। दबंग फिल्म जब आई थी तो सोनाक्षी सिन्हा का बहुत बार आना जाना होता था, सलमान खान से मिलना होता था, और जहीर उस समय मौजूद होते थे। 7 साल का पूरा रिलेशन है। जो भी सेलिब्रिटी वहां आए थे वो ज्यादातर जो है सलमान खान और इकबाल के जहीर इकबाल के परिवार की तरफ से ही आए थे। इसके अलावा एक चुनिंदा बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती पर आए थे, और वो ज्यादातर वही लोग थे जो सोनाक्षी सिन्हा के साथ किसी न किसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, उनका परिवार, उनका जो समाज है, उनसे संबंधित बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखे हैं। लेकिन अब अंदर की जो एक अपडेट आ रही है, जो सोर्स है हमारे, जो पीआर है, जो उनके मैनेजर हैं, उनके द्वारा जो कई बातें हमारे कानों में आती है वो ये कि भाई एक बार एक ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जो आपसी मनमुटाव इस समय परिवार में चल रहा है। दोनों भाइयों ने, लव कुश ने भी ये कहा है कि हम क्यों नहीं आए, उसके पीछे हम रीजन बताएंगे। तो सभी मिलजुल करके आपसी मनमुटाव, लेकिन क्या वेन्यू डिसाइड हुआ है? क्योंकि देखिए पटना में तो पोस्टर लग गए भाई, तो मुंबई में ये रिसेप्शन होगा या पटना में होगा, अभी तय हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये मुंबई में ही रिसेप्शन होना जरूरी है, क्योंकि पटना की तरफ अभी शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि मामले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, कहीं ना कहीं दबाना है। और मैंने पहले ही बताया कि एक वजह ये भी है कि भाई सोशल मीडिया के कमेंट्स को बंद करा गया है। जैसे ही जानकारी होती है हम जरूर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज एक चीज मैं बहुत जरूरी यहाँ पर कहना चाह रहा था कि क्यों वो कौन है वो ट्रोलर्स जो इस तरह की भद्दी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, उनकी उम्र 17 साल से लेकर के 30-35 साल की है। यानी ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से 240 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, दिन भर फ्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं,